बट फिर भी किया जा रहा है ना जज, हमारी सोसाइटी तो ये सो कॉल्ड माशा किसने बनाया? जजमेंट है ही नहीं, आप जज ही नहीं कर सकते, आपके पास राइट ही नहीं है। बट ये उसकी फिजिकल अपीयरेंस में ये चीज पैसे की दौड़ में वो कभी भी कामयाब नहीं। ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल बननी चाहिए, अच्छे बिल बनाना है कि वो अपनी नेशन को, अपने मुल्क के हवाले से एक दो लाइनें बोलें। ब्रिज ब्लू इज रियली लव। और जो ब्रिज ब्लू के साथ मेरी एक खास अपनायत इसीलिए है क्योंकि उनकी जो सीईओ हैं कौसर शरीफ, शी इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड पूरे वाला। क्योंकि सिटी ऑफ एजुकेशन होने के नाते हम देखते हैं लातादाद जो है ना वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं हर साल। जब भी ये लोग एक्सपो ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। एवरीवन, आज हम बुरेवाला में स्टडी एक्सपो पे मौजूद हैं और आज हमारे साथ अलीना मौजूद है। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, टैलेंटेड और एक वर्किंग फीमेल होने के नाते आज हम अलीना से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अलीना, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? अलीना, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, आपको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है। यू लुक रियली सो कॉन्फिडेंट एंड प्रिटी एज वेल। सो मुझे बताएं कि आपने आज, चूँकि जहाँ पे ख़वातीन देखी होंगी, हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ना ख़वातीन को मोस्टली निकलने नहीं दिया जाता। वट डू यू थिंक, क्या समझती हैं आप इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह बॉयज़ के पास राइट्स होते हैं हर चीज़ के, ऐसे ख़वातीन के पास भी राइट्स होते हैं। वो भी आपकी शाना बशाना चल सकती हैं और हर तरह का काम कर सकती हैं। तो हमें, अगर हम अपनी जनरेशन को एज ए इंसान डेवलप करें और उनकी ग्रूमिंग करें, तो मेरा ख्याल में ये हम इस तरीके से एजुकेट कर सकते हैं, ना कि ये चीज़ कि हम लड़कियों को लड़कियों की तरह ट्रेन करें और लड़कों को लड़कों की तरह। ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। एज ए इंसान हमें ट्रेन करना चाहिए। आप समझ रही हैं कि कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए लड़का लड़की की परवरिश में या लड़का लड़की की वर्किंग लेवल्स पे? कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दोनों को जो है आपको मजबूत बनाना है और उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपनी नेशन को, अपने मुल्क को सर्व कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें मैंने देखा है कि जो फैमिलीज है ना, उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है कि फैमिलीज वो मिक्स होती है ना, उनके सामने कभी किसी ने ऐसी यूनिक एग्जांपल सेट ही नहीं की होती, तो उनका माइंडसेट उस तरीके से डेवलप हुआ होता है। जब आपको देखे कोई भी चीज़, आपने एग्जांपल तो सेट करनी पड़ती है ना। आप किसी बैकवर्ड एरिया से हैं या कोई ऐसे लोगों में हैं जहाँ पे सोच नई लानी है, तो तब्दीली तो लानी पड़ती है ना। खुद पहले कुर्बानी देनी पड़ती है, एग्जाम्पल बनना पड़ता है, उसके बाद जाके जो है आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं और उससे लोग इनकरेज होते हैं। एग्जैक्टली अलीना ने बहुत अच्छा कहा है कि देखें, जब फैमिलीज़ को हमें ट्रस्ट देना है तो उसके लिए लड़कियों को खुद भी चाहिए कि फैमिलीज़ के लिए एक ट्रस्ट बिल्ड करे। सो अलीना, थैंक यू, आपने बड़ी अच्छी बात की है। तो एंड पे आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज दूंगी कि बिल्कुल ये जो जेलसी वाला फैक्टर है उस चीज़ को ख़त्म करें और एज ए इंसान अपनी जो है नेशन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए काम करें, अपने आप के लिए काम करें। सबसे पहले पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ के ऊपर आप काम करें। अपने आप को बेस्ट अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप कुछ अच्छा फ़ायदा कर सकेंगे माशरे के लिए। थैंक यू। अलीना, अभी आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेज किया है। देखिए, बातों से बातें निकलती है। आपने बोला कि जेलसी फैक्टर को ख़त्म किया जाए। हम देखते हैं जो हमारी फीमेल कम्युनिटी है उनमें जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो कि जेलसी क्यों है। वो इसीलिए है क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एजुकेशन प्रॉपर्ली होती नहीं है। एजुकेशन या तो मार्क्स की दौड़ में होती है या फिर डिग्रीज लेने के लिए होती है। एजुकेशन, अगर आप जितनी भी, आप बेशक एवरेज मार्क्स लेकर आए, अगर आप उस टाइम में भी जाके उस चीज़ को अप्लाई करते हैं लाइफ में, तो तभी जाके आप एजुकेट करते हैं। क्योंकि इल्म सीखने की बात है ना। डिग्रीज तो बहुत सारे लोगों के पास है, उनको बोलना नहीं आता, उनको लोगों से तमीज़ से बात करनी नहीं आती, वो स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, वो लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करते। और मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि जो कामयाब इंसान है ना, वो डाउन टू अर्थ होता है, उसमें आजिज़ी होती है। और जो भी कामयाब इंसान नहीं है, जो सो कॉल्ड सक्सेस को लेके फिर रहा होता है पैसे की दौड़ में, वो कभी भी कामयाब नहीं होता क्योंकि उसमें अकड़ होती है। वो कहते हैं ना कि जो फल है वो भी झुके हुए दरख्त को लगता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको कामयाब होने के लिए सबसे पहले अपने अंदर आजिज़ी लाना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, अलीना ने बहुत अच्छी बात कही। और अलीना, मुझे ना आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी हैं। आपने कहा है कि हमारी जो ख़वातीन हैं, आई थिंक उनको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, बजाय कि आप टीम करें, वो उनसे जेलस हो। बल्कि हमें चाहिए कि एक दूसरे को अपलिफ्ट करें। आप ज़ाहिर है, जब इंसान एक दूसरे को अपलिफ्ट करता है तो अल्लाह ताला भी सिखाती भी यही है कि और भी ख़वातीन होती हैं, वो भी काम कर रही होती हैं, उसमें हमें एक दूसरे को एज ए टीम वर्क, हम चाहे वो मेल कोलीग हैं चाहे वो फीमेल कोलीग हैं, हम लिफ्ट करते हैं उनको, हम कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं लाते। और यही वाली चीज़ मुझे लगता है, अगर हम सिर्फ ऑफिस से हट के हम अगर घर में भी ये वाली चीज़ लेकर आएँ कि भाइयों को भी उतनी ही तवज्जो दें जितनी हम बहनों को दे रहे हैं, और बहनों को डिस्करेज ना करें किसी बात से। अगर वो कोई बात कह रही हैं तो उनकी बात सुन ली जाए और कोई ना कोई ऐसा रास्ता बना दिया जाए, या तो उनको सही तरीके से समझा दें अगर उनकी कोई नाजायज़ ख्वाहिश है।
अगर नजायज़ ख्वाहिश नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स को चाहिए और भाइयों को स्पेशली चाहिए कि वो अपनी सोच में तब्दीली लाएं, अपने आप से क्वेश्चन करें कि बहन अगर इस तरफ जाना चाह रही है या काम करना चाह रही है, उसने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी। अब देखें, शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया जाता है लड़कियों के ऊपर, और एजुकेशन के हवाले से उनको आगे पढ़ने नहीं दिया जाता। एजुकेट होंगे तो तभी हमें अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा। और ये दो चीज़ें, ये दो पॉइंट्स मैं इसलिए कोट कर रही हूँ कि इस्लाम में इन दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक इंसान की हैसियत से सपोर्ट किया गया है इन चीज़ों को, और औरतों को कहा गया कि वो देखिए एज ए इंसान, इस्लाम कहता है कि आप इल्म हासिल करें ताकि बेशक आपको चीन तक जाना पड़े। और शादी के हवाले से भी हज़रत फ़ातिमा का केस, हालांकि आप देखें ऊपर से वही आ चुकी थी हज़रत अली के लिए, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या आप राज़ी हैं। तो ये चीज़ इतनी बड़ी वैल्यू है और हम यहाँ पे नहीं करते। तो इस्लाम से सीखना चाहिए, इस्लाम से सीखेंगे तभी हम अपने माशरे को बेहतर कर सकेंगे। सो कॉल्ड इस्लाम, नमाजें, लाइक इस तरीके से आजकल इंसान है ना, लोग सिर्फ लिबादा ओढ़े हुए हैं और बस नमाजें पढ़ें तो उसी को मुसलमान समझते हैं। नहीं, मुसलमान तो एक अमल से है ना, और अमल हम कहाँ से सीखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने हर एक्ट करके दिखाया है हमें अपनी सीरत से, अपनी सुन्नत से। तो हमें लगता है कि एग्जाम्पल बननी चाहिए और अच्छा इंसान। देखिए बहुत अच्छी बात अलीना ने की है। ये मुझे खुद ये पर्सनली आई रियली अप्रिशिएट के इंसान की जो आई थिंक इंसान क्या है, ये उसकी फिजिकल अपीयरेंस में ये चीज़ नहीं है। आपने ये देखना है कि उसका दिल कैसे है, उसका अल्लाह ताला के साथ आपका कैसी अटैचमेंट्स है। सो किसी को हमें ऐसे नहीं जज करना चाहिए उसकी फिजिकल अपीयरेंस इस्लाम के में बेस पे। जजमेंट है ही नहीं, आप जज ही नहीं कर सकते, आपके पास राइट ही नहीं है। बट फिर भी किया जा रहा है ना जज, हमारी सोसाइटी में तो लोग रुकते ये नहीं सो कॉल्ड मुआशरा किसने बनाया हुआ है? इंसानों ने, जो कि अल्लाह ताला को भी नहीं मानते, अल्लाह ताला के अहकामात नहीं मानते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। तो बेहतर ये चीज़ होती है कि आप इस्लाम के जो असूल हैं वो बेहतरीन है, इस्लाम एक एडवांस दीन है, उसको फॉलो करना चाहिए बस। थैंक यू अलीना, आपने बहुत ही अच्छी बड़ी ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। वेलकम। आप बताएं आपका नाम क्या है और आपका एक्सपीरियंस यहाँ My name is Dr. Abhi Randhawa. I am a veterinary doctor here in बुरेवाला। और ये जो आज इंटरनेशनल स्टडी एक्सपो हो रही है, आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और हम लोग हमेशा यहाँ पे आते हैं, इनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी ये एक बहुत अच्छी काविश है कि ये हर दफ़ा जो है वो टाइम टू टाइम ये लोग स्टडी एक्सपो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और हम देखते हैं कि बुरेवाला इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ एजुकेशन। और बुरेवाला क्योंकि सिटी ऑफ एजुकेशन होने के नाते हम देखते हैं लातादाद जो है ना वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं हर साल। जब भी ये लोग एक्सपो ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, और जाहिर है स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी अवेयरनेस होती है कि उन्हें पता होता है कि हमने इन फ्यूचर हमने किस फील्ड में जाना है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड। ब्लू के हवाले से एक तो लाइन ब्रिज ब्लू इज़ रियली लव। और जो ब्रिज ब्लू के साथ मेरी एक ख़ास अपनायत इसीलिए है क्योंकि उनकी जो CEO हैं कौसर शरीफ, शी इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स।